नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रामपाल। आपको बता दें कि जिस तरह से आज असेंबली में जो दृश्य देखने को मिले, वो दृश्य देखकर बहुत सारे लोग जो थे वो हैरान हो गए। जिस तरीके से महराज मलिक विधायक और भाजपा के विधायक और एनसी के विधायकों में जिस तरीके से तीखी नोक-झोंक हुई, धक्का मुक्की हुई, उन तस्वीरों ने सबको हैरत में डाल दिया। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ भाजपा की वरिष्ठ नेत्री और बॉर्डर सीमावर्ती क्षेत्र बॉर्डर जो है अरनिया बॉर्डर त्रेवा बॉर्डर की पहचान सरपंच पूर्व सरपंच बलवीर कौर हमारे साथ हैं, जो किसान बोर्ड एडवाइजरी की जो है वो मेंबर भी हैं। तो इनसे इसी विषय पर जो है वो बात करेंगे। सरपंच साहब, आपका स्वागत है जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज़। थैंक यू सो मच। सरपंच साहब, आज जानना चाहेंगे जिस तरीके से आज जो असेंबली में जो तस्वीरें देखने को मिली, जो विधायक महराज मलिक और भाजपा के विधायकों के बीच जो तीखी नोक-झोंक हुई, धक्का मुक्की हुई, कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि स्थिति जो है वो शायद जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, लेकिन स्थिति को जो है वो संभाल लिया मौके पर ही। मैम, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विषय पे आप? देखिए, पहले तो मैं कभी भी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करती, बट आज एक चीज़ देख के दुख भी लग रहा है। क्या हमने असेंबली में गुंडे भेजे हैं, जहाँ हमने लेजिस्लेटिव मेंबर्स भेजे हैं? अगर एमएलए साहब वहाँ पे कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो कॉलेजेस और स्कूल के टाइम जब दो गुटों में लड़ाई होती है तब यूज़ होती है, तो मुझे लगता है ये बहुत गलत है। थोड़े दिन पहले महराज मलिक जी के बयान आए, 2-3 बयान आए, तो मुझे भी लगा कि नहीं, जंग है, अच्छी बात है, अपनी बात रखना जानते हैं तो अच्छी बात है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक भाषा, आप अपना व्यवहार, आप अपना कल्चर, आप अपने बात करने का लहजा वो छोड़ दो, वो भी गलत है। आज वो सारा कुछ उन्होंने मच्छी मार्केट बना दिया। और मुझे इतना पता है कि अगर पूरे भारत की बात करूं तो फर्स्ट असेंबली सेशन है ये कि जिसमें कैसी कैसी लैंग्वेज यूज़ की कि बोलने में भी शर्म आ रही है। आप लोगों को चुना है, आप लोगों को पब्लिक ने आगे लाया है, पार्टी का बहुत बड़ा रोल होता है, पर फिर भी उस इंसान की कोई छाप रहती है इलाके पे, एरिया में, तो पब्लिक उस पे बहुत ट्रस्ट करती है। तो आप रिप्रेजेंट करते हो, लाख सवा लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हो, आप उनकी आवाज़ हो। आप अपनी असेंबली के लिए क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो कि आपके वहाँ पे इस भाषा में बात होती है? आप अगर अपने से सीनियर, अपने से जूनियर किसी का कोई लिहाज नहीं कर रहे हो, तो आप, मुझे इसमें सच्ची में शर्म आ रही है कि आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि आपका भाषण, आपकी हर बात, आपकी हर एक्टिविटी छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक देख रहे हैं। पहले तो आपको लोगों ने वहाँ तक भेजा अपनी डेवलपमेंट की बात करने के लिए, पर अगर डेवलपमेंट की बात आप नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इतना प्रवोक मत करो कि यहाँ पे कम्युनिटी में दंगे हो जाएं। मैम, जिस तरीके से भाजपा के विधायक हैं, उनका ये सीधा आरोप है कि महराज मलिक द्वारा जो है वो जो उनके धार्मिक भावना को आहत किया गया है, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिनको लेकर उनका बड़ा दुख है। वहीं महराज मलिक की बात करें तो उन्होंने आरोप लगाया कि उनके ऊपर हमला किया गया है। क्या कहना चाहिए? अगर हमले की बात है तो शायद सबने वो फुटेज आज देखी है। इनकी जो बहस थी वो पीडीपी के साथ हो रही थी, और जब बीजेपी वाले सामने दिखे, इन्होंने उनको प्रवोक किया। और ये वर्ड्स आप सुन सकते हो, ये गुंडे बीजेपी के, जब ये वर्ड यूज़ किया तो पठानिया साहब ने पूछा, हमने क्या बोला, हमने क्या कहा, हमें गुंडा क्यों बोला? तो वहाँ पे जाके इनका पूरा माहौल बिगड़ गया। मतलब लड़ाई आप किसी के अगेंस्ट लड़ रहे हो, बोल आप किसी के खिलाफ रहे हो, बट वहाँ पे आपने खींच के इन सबको इन्वॉल्व कर लिया। मेरे बोलने पे नहीं है, आप बड़े ध्यान से स्टार्टिंग से एंड तक वो क्लिप देखना। हमने बड़ा उसको देखा है कि यहाँ पे किसकी गलती है, क्योंकि अगर आप इतना डीपली, हम लोगों का हर रोज कंसंट्रेशन क्या रहती है, आज असेंबली में कुछ अच्छी बात होगी, आज असेंबली में कोई डेवलपमेंट की बात होगी, आज किसी मुद्दे, अच्छे मुद्दे पे चर्चा होगी, बट आज तक ये लोग कास्टिज्म,
ये लोग जात पात से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे। आपने एक वर्ड यूज़ किया जो मुझे भी शर्म आई, हिंदू दारू पीता है। बट आपको बोलने की सेंस होनी चाहिए थी। आप कम्युनिटी बोल सकते हो, आप सोसाइटी बोल सकते हो, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसको आप अपनी भाषा में यूज़ कर सकते हो। अगर आपको अपनी भाषा की मर्यादा समझ में नहीं आती तो चुप रहो। आप अपने इलाके का, आपने ठेका नहीं ले रखा पूरे जम्मू कश्मीर का, कि पूरे जम्मू कश्मीर की सिर्फ आपने ही पैरवाई करनी है। हर इंसान चुन के गया है वहाँ पे, वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की पैरवाई कर सकता है, वो सक्षम है। वो बीजेपी के हैं, वो एनसी के हैं, वो कांग्रेस के हैं। आप क्या साबित करना चाहते हो? सिर्फ आप ही एक लीडर हो पूरे जम्मू कश्मीर में, और कोई नहीं है यहाँ पे। आप थोड़ा एज का लिहाज करो, आपको थोड़ा बोलने की सेंस होनी चाहिए। आपको, आपके चाहने वाले बहुत सारे ऐसे बोलेंगे ये तो भाजपा की है इसीलिए ऐसे बोल रही है, भाजपा वाले गुंडे हैं। आके देखो हम लोगों ने कितने काम किए, हम अपनी सोसाइटी को कैसे लेके चलते। हम कभी कास्टिज्म में नहीं बांटते, हम कभी धर्म की राजनीति नहीं करते। आप लोग कर रहे हो, और आप खुद करके दूसरों पे फेंकते हो कि ये बंदा कर रहा है। आप मुझे ये बताइए, अगर मैं पूरे जम्मू कश्मीर का इनको ठेकेदार बोलूं तब वो सही रहेगा? मेरे से पहले सैयद मुफ्ती साहब, वो चले गए, मैं नहीं जानती उनको, बट मुझे बहुत दुख लगा कि जो चला गया इस दुनिया से, आप उसकी कब्र को इस टाइम शर्मिंदा कर रहे हो। मेरा पीडीपी से कोई वास्ता नहीं, मेरा किसी से भी कोई वास्ता नहीं, पर एक वर्ड सुन के वो दुख लगता है। इतिहास फरोला जाए तो समझ में आएगा किसने क्या किया। औरंगजेब से लेके अकबर से लेके किसने क्या किया, वो बड़ी लंबी डिबेट, और उस अगर वो बातें हम लोग करेंगे तो कत्लेआम, वो वाला सिनेरियो बन जाता है। बट हम चाहते हैं सच्चाई देखो, ऐसे मत करो लोगों को प्रवोक करके। आप लोगों के बीच में क्या मैसेज, आप गुंडे पैदा करना चाहते हो, एक सभ्य सोसाइटी पैदा करना चाहते हो। सबसे बड़ी बात, किसी को भी आप नीचा दिखा के खुद को सुपीरियर दिखाना, ये गलत है। कि सब गलत हैं, मैं सही हूँ, ये भी गलत है। और किसी के धर्म के खिलाफ, किसी की भावना के साथ खिलवाड़ करना, ये भी गलत है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको सोच समझ के चलना चाहिए कि आप असेंबली में जो भी बोल रहे हो सब नोट हो रहा है, हर इंसान। क्योंकि आपको भी पता होगा कि पॉजिटिविटी की खबर बहुत कम चलती है कि इसने अच्छी बात की। जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जो झूठ होता है, जो गुंडागर्दी होती है, वो बहुत फलती है, फूलती है, बट लंबी नहीं चलती। लंबाई जो होती है वो सच्चाई की होती है। जो एज होती है वो सच्चाई ही चलेगी। आप ऐसे मत कीजिए, आप अपना कैरियर ख़राब करेंगे, यूथ का कैरियर ख़राब करेंगे। आप लोगों को पेंशन मिल जाएगी, आपका कैरियर नहीं अब ख़त्म होगा। आप लोगों को पेंशन मिल जाएगी, बट आने वाले यूथ के साथ गलत मत कीजिए। और अपने अल्फाज बड़े नाप तोल के बोलिए। आपने किसी को कुछ बोलना है तो आप सोसाइटी, कम्युनिटी वर्ड यूज़ कर सकते हो। पर्टिकुलर एक जात के ऊपर वार मत करो, मत प्रवोक करो। जम्मू कश्मीर बहुत खूबसूरत है, इसको ख़राब करने की कोशिश आप कर रहे हो, वो मत करो। तो बहुत अच्छी बात कही सरपंच साहब ने कि जो यूथ है वो आपको देखता है और आपको देखकर ही जो है वो चलता है, और लोगों की जो उम्मीद रहती है कि जो असेंबली में उनके चुने हुए नुमाइंदे हैं वो उनके विकास की बात करें, उनकी समस्याओं की बात करें। लेकिन इस तरह की जो तस्वीरें जब असेंबली से बाहर निकलती हैं, देखने को मिलती हैं, तो जो है वो सबको जो है वो चौंका देती हैं।